नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा और उसकी मौजूदा स्थिति पर। कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दमदार पकड़ रखने वाली बसपा आज चुनौतियों से घिरी हुई नजर आ रही है। दरअसल मायावती की रणनीति, उनका सियासी स्टाइल, पार्टी में बढ़ती उथल पुथल और चंद्रशेखर जैसे नए दलित नेताओं की दावेदारी, क्या बसपा फिर से अपना जनाधार हासिल कर पाएगी? क्या मायावती कोई नया लीडर तैयार कर रही हैं या बसपा का भविष्य अब अधर में है? इन तमाम पहलुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। विकिलीक्स ने कहा तानाशाह, विपक्ष ने कहा भ्रष्टाचार की मूर्ति और दलित समाज ने कहा उनकी आवाज। मायावती एक ऐसा नाम जो सत्ता में तो आई, अपने तरीके से राज किया और जब विपक्ष में गई तो भी खबरों में बनी रही। अब सवाल यह है कि क्या मायावती की सियासत का एक करिश्मा है या फिर एक पहेली है? एक वक्त था जब दलित राजनीति को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन इस राजनीति की परिभाषा बदलने वाली महिला थी मायावती। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका से देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने अपने अंदाज में तय किया, लेकिन उनके फैसले हमेशा सुर्खियों में रहे। फिर चाहे सरकारी खजाने से अपनी मूर्तियां लगवाने का मामला हो या फिर विकिलीक्स के खुलासे। अब सवाल ये उठता है कि विकिलीक्स आखिर है क्या? तो आपको बता दें कि विकिलीक्स एक अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता संगठन है जिसकी स्थापना 2006 में जूलियन असैंज ने की थी। इसका मोटिव गोपनीय सरकारी और कॉरपोरेट दस्तावेजों को सार्वजनिक करना था। 2010 में इसने अमेरिका की कई खुफिया जानकारियां जो है उजागर की थी, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई थी। 2011 में विकिलीक्स ने मायावती पर आरोप लगाए थे कि वो अपने पसंदीदा सैंडल मंगाने के लिए एक खाली विमान जो है वो मुंबई भेजती थी। इस खुलासे के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई थी। विकिलीक्स ने 2011 में जो केबल लीक किए थे उनमें दावा किया गया था कि मायावती को अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहना पड़ता था। इसमें उनके फूड टेस्टर्स और सुरक्षा इंतजामों का भी जिक्र था। हालांकि इस तरीके की सावधानियां कई बड़े राजनीतिक नेताओं द्वारा जो है वो की जाती हैं, खासकर उन नेताओं द्वारा जो लंबे समय तक सत्ता में रहे हों या जिनका विरोध काफी तेज रहा हो। मायावती ने हमेशा से अपने खिलाफ साजिशों की आशंका जताई थी और उनकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी इसी का हिस्सा रही। इसमें कहा गया था कि उनके भोजन को पहले कर्मचारी चखते थे और 9 रसोइयों की निगरानी की जाती थी। इतना ही नहीं, उनके घर में ऑफिस निकलने से पहले सड़क को धुलवाने का भी दावा किया गया था। मायावती और बसपा की राजनीति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विकिलीक्स के खुलासों के मुताबिक मायावती में सुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा थी कि उनके खाने को पहले कर्मचारी तो चखते थे, उनकी रसोई में 9 रसोइयों की निगरानी की जाती थी। इतना ही नहीं, उनके ऑफिस से निकलने से पहले सड़क तक जो है वो धुलवाई जाती थी। विकिलीक्स के केबल में यह भी दावा किया गया था कि सतीश मिश्रा ने अमेरिकी दूतावास के अफसरों से कहा था कि निजी तौर पर मायावती का झुकाव भ्रष्टाचार की ओर है और उनका रवैया तानाशाही जैसा है। मायावती हमेशा प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखती थी। जब ये खुलासे सामने आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असैंजे को पागल करार दिया था और यहां तक कह दिया था कि अगर उनकी सरकार में पागलखाने में जगह ना हो तो उन्हें आगरा भेज दिया जाए। बीएसपी के घटते जनाधार के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि पार्टी अपनी पकड़ दोबारा कैसे हासिल करेगी। मायावती अब सड़कों पर नजर नहीं आती, ऐसे में पार्टी का भविष्य क्या होगा? खास तौर पर जब दलित राजनीति में मुख्यधारा की पार्टियां और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक समेत सभी अहम पदों से हटा दिया, ये कहते हुए कि पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और जब तक वो जिंदा है हर फैसला वही लेंगी। 2019 में जब मायावती ने आकाश को पार्टी में राष्ट्रीय समन्वयक और अपने भाई आनंद कुमार को उपाध्यक्ष बनाया था, तब से उन पर भाई भतीजावाद के आरोप लगने लगे थे। पार्टी के भीतर भी कई पुराने नेता इस फैसले से सहज नहीं थे। अब जब मायावती ने खुद ही आकाश को सभी पदों से हटा दिया तो बसपा के भीतर असमंजस की स्थिति बन गई है। चंद्रशेखर आजाद ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबा साहेब की बात याद आती है कि अब राजा का जन्म रानी के पेट से नहीं होगा। उन्होंने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके इस फैसले से बहुजन समाज में गलत संदेश गया
और अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मायावती का राजनीतिक सफर साधारण पृष्ठभूमि से शुरू हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव में उन्होंने लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। काशीराम के मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1995 में उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद वो 1997 और 2002 में भी मुख्यमंत्री रही, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मायावती लंबे समय से जमीनी राजनीति से दूर है, ना ही वो कार्यकर्ता के बीच एक्टिव दिखती हैं। काशीराम के दौर में जो नेता बसपा की रीढ़ थे, उन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। रामसमुच पासी और आर.के. चौधरी जैसे कद्दावर नेता को मायावती ने किनारे लगा दिया। अब सवाल यही है कि मायावती बसपा के पुराने जनाधार को फिर से कैसे हासिल करेंगी? क्या वो खुद राजनीति में सक्रिय होंगी या फिर बसपा को उसी तरीके से बंद दरवाजों के अंदर से चलाती रहेंगी? इसके अलावा विकिलीक्स के केबल्स में यह भी कहा गया कि बसपा नेता सतीश मिश्रा ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से कहा था कि मायावती निजी तौर पर भ्रष्टाचार की ओर झुकाव रखती हैं और उनका रवैया जो है वो तानाशाही जैसा है। हालांकि मायावती ने इन तमाम आरोपों को हमेशा से खारिज किया और विकिलीक्स के खुलासों को जो है वो साजिश करार दिया था। वैसे जूलियन असांजे के 2024 में अमेरिका और यूके के साथ एक समझौते के तहत रिहा किया गया था, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया लौट गए। तो क्या मायावती सिर्फ एक ताकतवर नेता थी या फिर एक ऐसी शख्सियत जिनका हर कदम राजनीति के अखाड़े में एक नया सवाल खड़ा कर देता है? उनकी सियासत के तीन बड़े पहलू रहे: दलित उत्थान, बहुजन समाज, पार्टी की मजबूती और उनकी सत्ता में आने का अनोखा तरीका। लेकिन इसके साथ साथ उन पर तानाशाही का रवैया अपनाने का आरोप लगा। उनका बर्थडे हो या मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा, हर तरफ उनकी ही चर्चा रही और उनके स्टाइल की चर्चा हुई। राजनीति में सबको आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन मायावती की कहानी ये बताती है कि अगर आप बड़े फैसले लेते हैं तो सुर्खियों में रहना तय है। अब ये जनता तय करे कि मायावती एक दलित की बेटी है या फिर सत्ता की महारानी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है वो भी हमें बताइएगा, क्योंकि डीएनपी का मकसद ही है हर खबर भरोसे के साथ पेश करना।